दोस्तों नमस्कार। अभी हमारे देश में कुछ टेररिस्टों ने कश्मीर के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से बहुत सारे सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया। बिना किसी कसूर का, बिना किसी दोष का बस आए और वो टूरिज़्म का क्षेत्र है तो वहाँ पर आकर गोलियों से भून दिया। उसके बाद उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। कुछ लोग हैं जो अभी जूझ रहे हैं मौत और ज़िंदगी के बीच में। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ लोगों की मानसिकता इस तरीके से है कि किसी की जान लेने में उनको पता नहीं किस चीज़ का टशन मिलता है या किस चीज़ का शौक उनका पूरा हो जाता है, ये तो पता ही नहीं चल पाता है। ये तो ईश्वर का देन है कि जान वो दिए हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन इनके मन में, इनके ज़हन में ऐसा पता नहीं क्या घोल के पिला दिया जाता है कि किसी की जान लेने पर तुमको ये मिल जाएगा, तुम किसी की जान लेने पे वो मिल जाएगा। उसी दौरान हमारे देश के जो बहुत ही प्रमुख लोग हैं, प्रधानमंत्री और जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने कुछ डिसीजन लिया है कि जो जो हमारे विरोधी देश हैं, उनकी कमर कैसे तोड़ी जाए, उनको किस तरीके से नुकसान हम लोग भी पहुंचा सकते हैं और किस तरीके से जिन लोगों ने हमारे देश के अंदर इतना तबाही मचाया है। अभी आपने देखा 2019 के अंदर किस तरीके से पुलवामा हमला हुआ और हमारे नौजवान शहीद हो गए। उसी दौरान अभी कुछ डिसीजन हुआ है जो बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है और इस तरीके की अगर चीजें रही तो जो हमारा दुश्मन देश है, हो सकता है कि उसकी कमर बहुत ही आसानी से तोड़ी जा सके। उसी में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता से पाकिस्तान के ऊपर इतना बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। बुरा प्रभाव क्यों पड़ने वाला है, मैं इसका एक-एक स्टेप करके आपको बताऊँगा और आपको समझ में आएगा कि अगर सिंधु जल समझौता क्या है? सिंधु जल समझौता ये 1960 में लिया गया एक समझौता है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था। 1960 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुआ था। 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तब सिंधु नदी के बँटवारे की बात आई थी, सिंधु नदी के जल के बँटवारे की बात आई थी। नदी का समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था और किसके बीच में हुआ था? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। जब वो समझौता हो रहा था और बीच में था वर्ल्ड बैंक, तो बीच में इधर से गवाही के तौर पे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उधर से जो उनके राष्ट्रपति थे, वो कोई राष्ट्रपति थे जिन लोगों के बीच में समझौता हुआ था कि हम आपको सिंधु नदी की पानी कुछ तौर पर देंगे और कुछ पानी जो अपने वहाँ है, जो हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का चीजें हम लोग यहाँ पर करते हैं। सिंधु नदी के कुछ 6 नदियाँ हैं, जो 6 नदियों के बारे में आपको बताता हूँ कि 6 नदी वो कौन है, जिनकी पानी को हम रोक दिए हैं अभी के दौर में। सबसे पहला नदी है सिंधु, उसके बाद से है सेलम, उसके बाद से चेनाब, उसके बाद से रवि, उसके बाद से है व्यास, उसके बाद से सतलुज। ये कुछ नदियां हैं जिसके पानी को हम लोग रोक दिए हैं पाकिस्तान के लिए। जैसे इन लोगों ने कश्मीर के अंदर आकर अटैक किया है, तो ये सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, जो वर्ल्ड बैंक ने कराया था, इसको हम लोगों ने अभी के दौर में रोक दिया है और इससे पाकिस्तान के खेती के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान के खेती और फसलों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है कि जितने भी पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका सभी लोगों का वीजा निरस्त कर दिया गया है। वीजा कौन देता है? वीजा देता है दूतावास। अगर किसी देश से, अगर इंडिया से आप किसी देश में जाते हैं तो वहां पर जाकर वहां के दूतावास से आपको परमिशन लेना होता है कि क्या मैं आपके देश में आ सकता हूं, क्या आप हमको परमिशन दे सकते हैं। वो परमिशन देते हैं, उसी बात को हम लोग वीजा कहते हैं। अगर वो वीजा नहीं मिलता है, वो वीजा नहीं देते हैं, वो अपने देश में आने का परमिशन नहीं देते हैं, तो कोई भी हिंदुस्तान से किसी देश में नहीं जा सकता और किसी देश से भी हिंदुस्तान में नहीं आ सकता। ये एक वीजा का प्रक्रिया होता है। वो वीजा भी हम लोग पूरी तरीके से पाकिस्तान के लोगों के लिए निरस्त कर दिया है। साथ में 48 घंटे का मोहलत दिया गया है कि जितने भी लोग इंडिया के अंदर पाकिस्तानी हैं, वो लोग यहाँ से छोड़कर अपने देश वापस जा सकते हैं। ये वाघा बॉर्डर है अपने इंडिया से, जो पाकिस्तान के रूट को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसमें हिंदुस्तान से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान की तरफ मूव करती हैं या किसी और देश से भी उसी रास्ते होकर इंडिया से होते हुए पाकिस्तान की तरफ भी जाती हैं। उस रास्ते को भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये कुछ 4-5 समझौते, ये कुछ 5 डिसीजन अभी लिए गए हैं हिंदुस्तान के तरफ से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। बाकी जो सर्जिकल चल रहा है, जो ढूंढा जा रहा है, जो खोजा जा रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा संगठन है, कौन सा ऐसा गिरोह है जो आकर यहां पर अपने हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में इस तरीके का आतंकी हमला किया है। और हो सकता है कि जो अपने देश के जिम्मेदार लोग हैं, जो देश की रक्षा की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, इस इतने बड़े ट्रेजेडी, इतने बड़े आपदा जो किसी और ने दिया है, प्राकृतिक ने नहीं दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस तरीके से कोई भी अपने देश में आकर किसी भी तरीके का टेररिज्म, किसी भी तरीके का अटैक करके चला जाएगा और फिर उनको लगेगा तो यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारी चीजें हुई, अपने देश के जिम्मेदार लोगों ने उनको बहुत अच्छा सबक सिखाया, लेकिन ये भी मौका है कि एक बार ऐसा भी सबक सिखाया जाए कि फिर दोबारा कभी इस तरीके का करने का